घोटाला का डर था ना, बालिका गृह का ना डर था। मतलब आज घोटाला पे घोटाला, घोटाला पे घोटाला, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, किसी पे जांच नहीं आ रही। 36 घोटाला ये तो आ गया इस माहौल में भी, जब पत्रकार लोग डर करके लिखते हैं, समझे? तो आप समझिए कि कितना ऐसा घोटाला। आपको एक बात नहीं पता, इसी बात पे हम बताते हैं। क्या चाचा हमारे खेल कर रहे थे, अभी जो पोक्सो कोर्ट है उसने माननीय मुख्यमंत्री जी पे, चाचा जी पे जांच का आदेश दिया सीबीआई का, मुजफ्फरपुर बालिका गृह को लेकर। ये खबर आई, कोई चलाए नहीं अखबारों में, कोई प्रमुखता से नहीं लिखा। एगो नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, नकली सीबीआई का वकील खड़ा कर दिया मीडिया के सामने, और एक मीडिया के कर्मी जो थे, ब्रजेश ठाकुर जो था मुख्य आरोपी, उसी का रिश्तेदार। ये लोग मिल करके प्लान चला दे कि मुख्यमंत्री पे कोई जांच का आदेश नहीं हुआ। ये खबरें चल रही है। तो आप समझिए कि इस दौर में इतना घोटाला सामने आ गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारे चाचा का अंतरात्मा नहीं जागता है। अब काहे नहीं जागता हमारे चाचा का अंतरात्मा? खाली लालू जी और तेजस्वी जी के लिए और अपने कुर्सी के लिए। तो आप लोग समझिए, मेरा तो मानना ये है कि अब नीतीश जी का अंतरात्मा जो है बंगाल के खाड़ी में डूब गया। ना कोई नैतिकता है, नैतिक है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई विचार है। 4 साल में 4 सरकार दिए कि नहीं दिए? ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमारे चाचा ने ठगा नहीं, कभी इधर कभी उधर। आप बताइए, स्पष्ट बहुमत आने के बाद भी गठबंधन में आप 4 साल में 4 सरकार दे रहे हो, और नारा क्या लगा रहे? विकास विकास विकास। अरे विकास बोलने से विकास होता है कि विकास करने से विकास होता है? इन लोगों ने क्या किया? क्या किया हमारे चाचा ने बिहार में? शराबबंदी कराए, ठीक है, नशा मुक्त होना चाहिए हमारा बिहार, हमारा देश। नशा के पक्ष में कोई नहीं है, लेकिन आपने नियम बना दिया कि शराबबंदी होगी, तो खाली कागजे में आई बंद हुआ कि चालू हुआ, ही बता दीजिए। होम डिलीवरी हो रहा है। आप देखिए, 200 रुपया का बोतल पहले मिलता था, अब 1000 रुपए के पास है कि नहीं? सोचा गया था कि भाई गरीब का पैसा बचाया जाएगा, मेहरारू के अकाउंट में चला जाएगा, तो घर में बाल बच्चा के लिए मिठाई, स्कूल का सामग्री वगैरह कितने में काम आएगा। लेकिन आप समझिए, अब तो दारू बहुत महंगा मिल गया, पीने वाला तो पी रहा है कि नहीं पी रहा है? अब घाटा है कि नुकसान है? अब फायदा किसको है? वो कैसे? आरसीपी टैक्स से। आरसीपी टैक्स कोई जानता नहीं है उनको, लेकिन हम ही पहचानवा देंगे। तो आरसीपी टैक्स क्या होता है? रिजर्व कमीशन प्रिविलेज टैक्स। मतलब माफिया लोग को फायदा दिलाना। आप सोचिए, जिसका दारू आ रहा है, जहाँ से बन करके आ रहा है, 200 रुपए के बदले 1000-1400 में बेच रहा है, तो उसका फायदा है। तो फायदा जो दिलवाया माफिया लोग को, तो समझिए कि जो अंतर है दारू का, उसका कमीशन कहाँ गया? पार्टी फंड में। अब तो जब सरकार आएगी तब जांच होगा ना अच्छे से कि पार्टी और फंड में गया कि विदेश चला गया, है कि नहीं? वही धीरे धीरे लोगों को समझाना कि जनता जानेगा। एक बंदी तो हो गया, अभी एक बंदी का पूरा नहीं हुआ।
दलित गया, पिछड़ा परिवार का गया, महुओ पिए तो जेल, साड़ियों पिए तो जेल। मतलब हमको तो दर्द होता है बिहार पुलिस को देख कर, लेकिन कुछ लोगों को देख करके हमको एकदम नफरत भी होने लगती है। तो आप समझिए कि जो इनका काम है, आप बताइए, हत्यारों को पकड़ेंगे, रेपिस्ट को पकड़ेंगे, चोर चकारों को पकड़ेंगे, तो सब लोग लग गया है क्या पकड़ा है नहीं रहा। तो आप समझिए बेचारे इन लोगों को तो समय पर तनख्वाह भी नहीं मिलती, नीचे वाले लोगों को ऊपर सब चला जाता है। और इनसे जो कुछ लोग बेईमानी करते भी होंगे तो वो भी जाता है हमारे चाचे लगे। आप बताओ, एक परिवार में जो गरीब अगर जेल जाता है दारूबंदी को लेकर तो कमाओ एक की वही है, तो बाल बच्चा क्या खाएगा पिएगा? उसको तो बेलो कराने का पैसा नहीं है। कहाँ उसका परिवार के लोग कोर्ट कचहरी जाएगा, वकील ठीक करेगा, बेल कराएगा, क्या होगा नहीं होगा? गांव की महिला, दियर की महिला कहाँ से क्या क्या करा के जाएगी? तो कोई चीज जो है सरकार को जो देखभाल करनी चाहिए थी इम्प्लीमेंट करने में, वो नहीं किया गया। तो आप समझिए गरीब इसमें भी पिटाया। दूसरा जो बात हुआ, बात करते हैं 10 मिनट, आपका रोजगार छीन लिया गया, बालूबंदी कर दिया गया, एकदम बालूबंदी करके आपका हक मारा गया। नीतीश जी क्या समझाते हैं कि माफिया लोग बालू बेच रहा था। हमको एक बात समझ में नहीं आया, बालू पहले सस्ता था कि महंगा था? अब महंगा है। तो माफिया अच्छा कि सरकार अच्छा? उन्हीं के कहने के हिसाब से। लेकिन ये जानबूझ करके माफिया बनाया गया ताकि इसमें भी उनको कमीशन आए। भाई बंद तो कोई ना कोई कारण दे करके ही ना कराया जाता है। तो यही बोले कि भाई माफिया लोग बेच रहा था झूठों में उठ के, खाली झूठ मूठ करके बहाना ढूंढा गया। और आज स्थिति देख लीजिए, इतना महंगा हो गया, मजदूर का बच्चा घरे भूखे मर रहा, कहीं काम नहीं मिल रहा, महंगाई चरम सीमा पर चली गई। आखिर इतना दिन नुकसान हुआ है उनको आर्थिक रूप से, तो उसका खामियाजा नीतीश जी को देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? तो नहीं दिए। तीसरा ये, अब किसान के लिए क्या हो रहा है? किसान के लिए कोई काम नहीं हो रहा, खाद नहीं मिल रहा, सही मूल्य नहीं मिल रहा। आज इस हालात आ गए किसान को कि आत्मदाह करने पे मजबूर हो गए, कोई कर्ज माफी नहीं की जा रही। तो आप समझिए कि ये सरकार बोलता है कि डबल इंजन का है, एगो इंजन अपराध में और दूसरा एगो भ्रष्टाचार, कोई काम नहीं। चाचा तो लोग में नहीं करते, वो तो आते अपना घूमते घूमते अपना लोगों के बीच में कर्फ्यू लगा करके चले जाते। तो आप लोग समझिए कि हम आप लोगों के बीच आए हैं। मोदी जी कहते हैं कि वो चौकीदार है, और हम कहते हैं कि अगर आप चौकीदार कहते हो अपने आप को, तो मोदी जी ये समझ जाइए कि आप चौकीदार हैं तो देश की जनता, बिहार की जनता थानेदार। अगर चौकीदारी ठीक से नहीं निभाए हैं चौकीदार जी, तो जो देश की जनता है, बिहार की जनता जो है, सबक सिखाने का काम करेगी, छोड़ेगी नहीं। क्या बोलते थे, 15-15 लाख रुपए हम देंगे हर एक के खाता में, 2 करोड़ रोजगार प्रत्येक साल देंगे लोगों को, गंगा सफाई करवाएंगे, मेक इन इंडिया बनवाएंगे, न्यू इंडिया कर देंगे, स्मार्ट सिटीज देंगे।
कौन सा काम इन लोगों ने किया? खाली नाम करने करते जाते हैं, कोई काम तो करना है नहीं इनको। आप रोजगार मांगने जाते हो तो बोलते हैं कि पकौड़ा छानो, बोलते हैं कि नहीं? हम बोलते हैं यहाँ नौजवान सब डिग्री लेके बैठा होगा, घर में अगर आर्थिक रूप से कमजोरी होगा, घर का लोग का पालन पोषण करना पड़ेगा, तो हम तो पकौड़ों बेचने के लिए तैयार है डिग्री रहते हुए। लेकिन मोदी जी, आपने जो वादा किया था 15-15 लाख का, तो पकौड़ा का दुकानें खुलवाने के लिए आप 2-3 लाख रुपए बोनी करा दीजिए, सब लोग खोल ले। वो तो कीजिए, तो वो भी नहीं करना है। तो हम इतना कहना चाहते हैं, अगर चलो पकौड़ा का दुकानों आदमी खोल लेगा तो समझो कि 1 साल में 2 करोड़ लोग पकौड़ा छानेगा क्या? तो खाएगा कौन? और उसके बाद दुकान चलवे नहीं करेगा, तब तो हर घर में पकौड़ा बनाने वाला हो। हर घर में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसका दुकान ना हो। यानी आप देखिएगा, 1 साल में 2 करोड़ यानी 5 साल में 10 करोड़। तो ये बात समझने की जरूरत है। ये लोग हाथ का काम करेंगे, वादा पूरा नहीं करेंगे, तो फिर से आप लोगों के बीच आएंगे एक नया एजेंडा। क्या इनका पुराना ही एजेंडा, हिंदू मुसलमान दंगा फसाद करा। आज युवा पे चर्चा नहीं होती, बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होती, रोजगार पे चर्चा नहीं होती, किसान पे चर्चा नहीं होती, विकास पे चर्चा नहीं होती, मजदूर पे चर्चा नहीं होती, गरीबी को कैसे खत्म किया जाए इस पे चर्चा नहीं होती। किस पे चर्चा होती है? हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, कश्मीर, यही हो रहा है। इससे क्या, किसको फायदा हुआ? आपकी क्या गरीबी मिटेगी? आपकी समस्या मिटेगी? तो इनके डिजाइन में, एजेंडा में मत फंसिएगा। ऐसे ही सब चुटकुला सुनाता है कि राम जी और सीता जी वैकुंठ में थे, स्वर्ग में, तो उनको हिचकी आता है राम जी को। तो सीता मैया पूछती है, प्रभु काहे हिचकी आ रहा है? तो राम जी बोलते हैं, लगता है चुनाव पास में है, बीजेपी याद कर रही है। तो ये लोग वो लोग हैं जो गणेश जी को दूध पिला दिया था सब, ये वो लोग हैं। तो इनसे सावधान रहने की जरूरत है। इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबका देश की आज़ादी में कुर्बानी रहा है, खून बहा है। और हमारी देश की तो यही खूबसूरती है, पहचान है कि अलग अलग जातियां हैं, अलग अलग धर्म है, अलग अलग भाषा है, अलग अलग पहनावा है, दिखने में अलग अलग है, लेकिन हम लोग सब लोग एक है, एक देश है, सबको मिला के ना देश है। जो देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, हम लोग अमन चैन की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, सबको इकट्ठे लेकर के चलने की बात करते हैं, सबको बराबरी का मौका मिले इसकी बात करते हैं। तो ये गिरिराज सिंह बोलते हैं कि पाकिस्तान भेज दें। ये गिरिराज सिंह के बाप का देश है कि हमको पाकिस्तान। अभी तो बेचारे अपने, उनका हालत ठीक नहीं, उनका तो ये स्थिति हो गया था कि नवादा से बेगूसराय नहीं जा पा रहे थे। खैर वो अलग बात, दूसरे को भेजेंगे पाकिस्तान, जो जिंदगी भर पूर्वज से लेकर के जो देश के लिए काम किया, वो कहाँ जाए? तो ये सब जो है खाली जहर फैलाने का काम करते हैं, दंगा फसाद कराने का काम करते हैं। तो इनके डिज़ाइन से आप लोग सावधान रहिएगा। आखिर में हम देखिए एक बात कहेंगे, ज़्यादा समय नहीं, 4 जगह और हमको बोलना है और सब जगह जाना है, सब जगह समय देना है लोगों को, क्योंकि इस बार कोई चूक नहीं होना चाहिए। पिछले बार हल्का चूक हो गया, देख लीजिए देश का क्या हो गया, हुआ कि नहीं? नौजवान सब ठगा गया कि नहीं ठगाया? इस बार नहीं ना ठगाओगे? तो आप समझिए, ये जनता की अदालत में हम आए। जनता की अदालत पे ना तो सुनवाई होती है, ना तो तारीख तय होता है, सीधे फैसला होता है। फैसला आप लोगों को करना है। आज हम लालू जी को न्याय किए, बाल पक गया, हमारे पिताजी का बुजुर्ग हो गए,
अभी भी लगता है कि बीजेपी से सबसे आगे है लड़ाई लड़ने में। उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई कि पार्लियामेंट से दूर करो, जनता से दूर करो तो जेल भेज दो। छात्र राजनीति से लेकर के आज बाल पक गया, उनको अस्पताल में है, जेल भेजा गया। अलग अलग बीमारियां हैं। कुछ साल पहले उनका हार्ट का सर्जरी हुआ, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, किडनी में 60% जो इन्फेक्शन हो गया, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, और एक उम्र के बाद लगातार डेली मॉनिटरिंग की जरूरत है। तो आप लोग समझिए कि अभी भी वो झुकने का नाम नहीं ले रहे, लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। अगर विचार का समझौता हम लोग कर लेते, गरीब का लड़ाई छोड़ देते, भाजपा में मिल जाते और हमको लालू जी को लालच होता तो हम नहीं बीजेपी के साथ हाथ मिला करके आज बिहार के मुख्यमंत्री होते। तो आप समझिए कि आज तक हमारे पिता ने समझौता नहीं किया, आप लोगों की लड़ाई लड़ी, जिंदगी भर लड़ी। आज हम अपील आप लोगों से करने आए हैं जनता की अदालत पे कि आप लोग लालू जी की लड़ाई को मजबूत कीजिए, उनको न्याय दिलाने का काम कीजिए। और ये तभी होगा, तब होगा जब हमारे उम्मीदवार बुद्धदेव चौधरी जी को आप लोग एक एक वोट पंखा की बटन पर दबा करके दीजिएगा, तब ये काम होगा। तो आप लोग समझिए इनकी जिनसे लड़ाई है उनकी विचारधारा क्या है। कहते हैं चिराग पासवान जी, क्या कहते हैं कि दलित को जो आरक्षण मिला है और जो संपूर्ण दलित हो जाता है उसको स्वयं दलित को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, ये बात बोलते हैं। तो भाई सबसे ज्यादा संपूर्ण तो पासवाने जी का परिवार 3 को लड़ रहा है इस बार, तो वो काहे आरक्षित सीट पे लड़ रहे। जब आरक्षण छोड़ना है तो अपना कार्य छोड़े, दूसरे का छुड़वाने में लगे। इनके कहने से, उनके कहने से आर्थिक रूप से आरक्षण है क्या? कोई प्रावधान ही नहीं। आप समझिए कि ये जो आरक्षण जो है ये तो संविधान में इन लोगों ने आनंद फानन में अमेंडमेंट करा लिया तो करा लिया, लेकिन अब बैरियर टूट गया है। तो हम लोगों की लड़ाई है, अगर 50% का बैरियर टूट गया है तो जिसकी जितने संख्या भारी उसको उसी हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। हम लोगों को तो अधिकार छीना गया है, हम लोगों को तो मात्र 27% है। दलित का लगभग मिला करके कितना होता है? 21 के आसपास पर 28। तो हम इतना कहना चाहते हैं कि ये लड़ाई को आप लोग लड़िए अच्छे से, और हम निश्चिंत होके जाए ना। आप लोगों का आशीर्वाद रहेगा ना? पूरा हाथ उठा करके बोलिए, लास्ट में नारा लगवा दे, पीछे पीछे लगाइएगा ना। ये नहीं कि भाषण सुन करके चले जाएगा, काम मत कीजिएगा। आप लोग की ज्यादा जिम्मेदारी है, हर जगह पहुंचना है। आप लोग जितने लोग आए हैं आप लोग हर घर पहुंचाइए इस खबर को। हम नारा लगाते हैं, आप लोग उसके पीछे नारा लगाइए। हम बोलेंगे भाजपा भगाओ तो आप बोलिएगा देश बचाओ। भाजपा भगाओ, देश बचाओ। भाजपा भगाओ, देश बचाओ। भाजपा भगाओ, देश बचाओ। हम बोलेंगे बेरोजगारी मिटाओ, आप बोलेंगे आरक्षण बढ़ाओ। बेरोजगारी मिटाओ, बेरोजगारी मिटाओ, बेरोजगारी मिटाओ। अरे गो हमारे पलटू चाचा जी, हम बोलेंगे पलटू चाचा भगाओ तो आप बोलेगा बिहार बचाओ। पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ, पलटू चाचा भगाओ। तो आप बात समझिए। आप लोगों की अनुमति है तो इनको विजय का माला पहना दे बुद्धदेव जी को।
जहाँ जहाँ आए आप लोग, कहाँ है तो दबे नहीं है, हाथ उठा करके बोलिए।